हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी स्टोरी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी कभी भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की मूवी है पैराडाइज। ये एक नेटफ्लिक्स साई-फाई थ्रिलर है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहां एओन नाम की कोई कंपनी को दिखाया जाता है जो हेल्दी लोगों से कुछ साल खरीदते हैं और कुछ जरूरतमंद बच्चों को थोड़ी सी दे देते हैं। ये एक पब्लिक सर्विस होती है। फिर सीन शिफ्ट होती है मैक्स पे, जहां वो एक टीनेजर लड़का से उसका 15 साल खरीद लेता है। उसके बाद वो जाता है एक कंपनी हॉल में जहां पर सेमिनार हो रहा होता है। वहां पर मैक्स को डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर घोषित कर दिया जाता है और रिवॉर्ड के तौर पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिससे मैक्स बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद स्टेज पर सोफी थाइसन को बुलाया जाता है जो कि एओन की सीईओ थी, जो स्टेज पर आकर सभी को एओन के बारे में बताती है और वो सभी को एक ग्रुप के बारे में बताती है जिसका नाम होता है एडम्स। वो ये भी बताती है कि ये सब आतंकवादी होते हैं क्योंकि वो लोग एओन के खिलाफ है। और सोफी ये भी बताती है कि कैसे वो लोग इन सब से लड़ के एओन को आगे लाई है। रात को वापस घर आते ही मैक्स अपनी बीवी अलीना से बात करता है और कहता है कि उन्हें एक नया घर ले ही लेना चाहिए। तभी बातों बातों में वो दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद हमें एलिना के घर दिखाया जाता है जहाँ पर एलिना के पापा मैक्स को उसके काम के लिए टोकते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह लोगों से उनकी जिंदगी ले लेना गलत है। अब एलिना बीच में इन दोनों को रोक लेती है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें एलिना और मैक्स गाड़ी में जाते हुए दिखाए जाते हैं। जिस अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे उसी तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में मैक्स एलिना को ये बोलता है कि वो हमेशा अपने पापा की साइड लेती है, पर एलिना कहती है कि नहीं, वो हमेशा उसी की साइड लेती है। ऐसे वक्त पे वो अपने घर के पास पहुंचते ही कुछ गलत सेंस करते हैं और उनके घर के सामने जाते ही वो देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। ज़्यादातर हिस्सा जहां आग लगी थी वो उन्हीं की अपार्टमेंट था। ये देखकर एलिना और मैक्स रोने लगती है। उनकी इस अपार्टमेंट का लोन अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। उनकी बैंक एजेंट बताती है कि ये शायद उनके घर में जलते हुए कैंडल्स की वजह से हुआ है और उनसे ये भी कहते हैं कि उन्हें एलिना के 40 साल देने होंगे या तो 2.5 मिलियन, तभी बैंक उनको जाने देंगे। इन दोनों में से कोई भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर एलिना अपने 40 साल दे देती है वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। और मैक्स और एलिना का ये सपना था कि वो साथ में बच्चों को बड़ा करें और खुशी से एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ही टूट जाते हैं, पर मैक्स एलिना को ये बोलकर आस्था देती है कि वो अपने ऑफिस में जाएगा और बात करेगा। जब वो लोग एजेंट के ऑफिस से निकलते हैं उनको 2 पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं और ये बोलते हैं कि बैंक को शक होता है कि वो दोनों शहर छोड़ के भाग सकते हैं, इसीलिए वो एलिना को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हम मैक्स को देखते हैं अपने ऑफिस में जहाँ सोफी थाइसन के लिए वो वेट कर रहा होता है। वो सोफी को देखते ही उससे मदद मांगता है, जिसके जवाब में सोफी उससे कहता है कि मैक्स उसे अपना डिटेल्स भेज दे तो वो देख लेगी। ये सुनकर मैक्स को थोड़ी भरोसा मिलती है। ऐसे ही वेट करते करते 2 हफ्ते निकल जाते हैं और सोफी मैक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। जितना बार वो मिलने की कोशिश करती है उतना बार उसकी बॉडीगार्ड्स उससे ये बोलती है कि सोफी अभी बिजी है, तो वो सीधा जाती है अलीना से मिलने, जहां उसका बैंक एजेंट ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो लोग अंदर जाने की इजाज़त मांगते हैं पर रिसेप्शनिस्ट उनको मना कर देता है और मैक्स को पता चलता है कि 2 घंटे में एलिना का ऑपरेशन है, तो वो डेस्परेट हो जाता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसको बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं, पर वहाँ उसकी बैंक एजेंट उन्हें समझाता है कि मैक्स बस अपनी बीवी से मिलने आया था और कुछ नहीं। ये सुनकर ये लोग मैक्स को छोड़ देते हैं, पर मैक्स फिर भी एलिना से मिल नहीं पाता है। उधर दूसरी तरफ एलिना पर ऑपरेशन शुरू होती है और उसके शरीर से 40 साल ले लिया जाता है। एलिना बहुत चिल्लाती है
और वहाँ मौजूद सभी से मदद मांगती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऑपरेशन के बाद एलिना चुप सी हो जाती है और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फिर वहाँ से मैक्स ड्राइव करके एक छोटे से अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर मैक्स कहता है कि फ़िलहाल के लिए तो वो लोग यही अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पहुँचते ही एलिना सो जाती है। नींद से उठते ही एलिना अपने बॉडी पे कुछ चेंजेस देखती है। मैक्स उसको दिलासा देता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और एलिना अपने बॉडी की हर रोज़ की ये चेंज से तंग आ जाती है। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है। उसे लगने लगता है कि मैक्स उस पर बस सिंपैथी दिखा रहा है। वो पूरी तरह से टूटने लग जाती है और अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। वहाँ से एलिना फिर से हॉस्पिटल जाने की डिसाइड करती है और पेशेंट्स की मदद करने लगती है। एलिना थी तो एक्चुअली में एक डॉक्टर ही। इधर मैक्स भी बिल्कुल चुप सा हो जाता है और फिर वो रात को घर से निकल जाता है और रास्ते में बैठा रहता है। वहाँ एक बच्ची उसे कुछ ऑफर करता है, पर वो उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ दिन बाद उसे समझ आती है कि वो असल में कोई बच्ची नहीं थी, वो ज़रूर गैर कानूनी से अपनी एज कम कर ली थी। फिर दूसरे दिन वो पार्क में जाता है इस लड़की को ढूंढने और वो उसे मिल जाता है। तो वहाँ से वो सारा डिटेल्स दे देता है मैक्स को। मैक्स तुरंत जाके पैसा देकर कुछ फेक पासपोर्ट्स और एक गन ले जाता है और उसकी मिशन की तैयारी करता है। फिर हम मैक्स को देखते हैं कि वो सोफी का पीछा कर रहा है और उसकी एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। फिर एक दिन सुबह को सोफी के मैंशन से एक गाड़ी निकलता है और सिमेट्री पे जाने लगता है। मैक्स भी उनका पीछा करता है और फाइनली मौका देखते ही पीछे से जाकर उसे पकड़ लेती है। वहाँ पे उन दोनों में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है, पर मैक्स इस लड़की को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से बेहोश कर देती है और वहाँ से उसको किडनैप कर लेता है। पर मैक्स उसे जाकर कोई पुरानी बिल्डिंग में बंद कर देता है और एलिना से उसके हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। वहाँ वो एलिना से कहता है कि उसने उसके इलाज के लिए एक उपाय ढूंढ लिया है। फिर वो एलिना को लेकर वो पुरानी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ वो एलिना को सब कुछ बताता है। एलिना इन सब में पहले तो मैक्स का साथ नहीं देना चाहती थी, पर मैक्स ऊपर जाकर अपना फेस रिवील कर देता है और ये कहता है कि वो अब उसका साथ देगी या फिर इस लड़की की वजह से उसे जेल जाने देगी। तब एलिना राजी हो जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से एक बॉक्स में इस लड़की को भर के गाड़ी में उठा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ देर में थाइसिन के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पर उन्हें कोई मिलता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स और एलिना जाते हैं ऑपरेशन के लिए, जिसके लिए मैक्स ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेकर रखा था। उसके लिए उन लोगों को बहुत सारा बॉर्डर्स क्रॉस करना पड़ा। जब वो लोग फाइनली एक शिप में होते हैं, तब थाइसिन की टीम को उनका पता चल जाता है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं और एक चेकिंग की अरेंजमेंट करते हैं। शिप में रहते वक्त मैक्स एक फैमिली को गन से डरा देता है और किडनैप की हुई लड़की वाली गाड़ी को उस फैमिली की मैन को चलाने देता है और एलिना भी उसके साथ उस बॉक्स में छुप जाती है और मैक्स खुद उस मैन की बाकी की फैमिली के साथ उनकी गाड़ी में छुप जाता है और उनके बच्चों की तरफ गन पॉइंट करके रखता है ताकि वो लोग कोई चालाकी ना करे। जब वो लोग वो चेकिंग क्रॉस कर रहे होते हैं, तब एक पुलिस ऑफिसर को उस आदमी से शक होता है और वो उसे रोक लेता है। उसकी गाड़ी में क्या है इसके बारे में उससे पूछताछ करने लगते हैं, तो वो आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसे गन देखकर डर लग रहा है। तो पुलिस किसी तरह उसकी बातों को विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग फिर अपने अपने गाड़ी में वापस चले जाते हैं और जाने से पहले मैक्स उनका गाड़ी की टायर पंक्चर कर देता है और फोन्स को भी तोड़ देता है। फिर मैक्स और एलिना वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स एलिना को लेकर पुरानी होटल में जाते हैं कि जहाँ पर कोई नहीं होता है। वो लोग वहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। फिर वो लड़की के मुंह से जब फाइनली टेप खोला जाता है, वो बोलती है कि वो सोफी थाइसन नहीं है, बल्कि उसकी बेटी मैरी थाइसन है। ये सुनकर एलिना गुस्सा हो जाता है और मैक्स से पूछता है कि उसने किसको उठाया है। मैक्स तब एलिना को सोफी की यंग एज की पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि यही वो है और वो ये सब बोल रही है ताकि वो वहाँ से निकल पाए। तब मैरी बोलती है कि हाँ, उसकी मम्मी और वो सिमिलर दिखती है, पर वो सोफी थाइसन नहीं, मैरी थाइसन ही है। तब मैक्स उसे बताता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है और अगर
वो सोफ़ी नहीं भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग उससे अपना एज वापस लेकर छोड़ देंगे और सोफ़ी अपनी बेटी को अपनी एज दे ही सकती है। एलिना ये सब सुनकर रूम से चली जाती है। ऐसे वक्त पे मैरी मैक्स को कहती है कि उसे नहाना है, तो मैक्स उसे बाथरूम के अंदर लेके जाता है और पानी चालू करने के बाद वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इस मौका का फ़ायदा उठाकर मैरी शावर हेड से मैक्स के सर पे ज़ोर से मारती है और उसका फ़ोन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैक्स भी उसके पीछे जाता है और मैरी घर से निकल जाती है। मैरी ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है कि उसे उन लोगों का फुटस्टेप सुनाई देता है और वो एक कीचड़ वाले तालाब पर डुबकी लगा देती है और वो डूबने ही वाली होती है कि तभी एलिना आकर उसे बचा लेती है। फिर उसे वापस लेकर एलिना उसे नहाने देती है, पर इस बार उसकी ऐसी हालत देखकर वो लोग उसे अकेले छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भाग नहीं पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स और एलिना सो रहे होते हैं और कुछ लोग उन पे गन पॉइंट किए होते हैं। वो लोग और कोई नहीं, एडम्स ग्रुप के मेंबर्स थे। वो सब मैक्स, एलिना और मारी को अपने साथ वो अपने बॉस के पास लेके जाते हैं और वहाँ वो लोग एलिना से ये पूछते हैं कि वो सिर्फ एक लाइफ बचा सकता है, अपना या तो उस लड़की का, और ये डिसीजन एलिना को लेना था। एलिना कुछ देर सोच के गन मारी पे पॉइंट करती है, पर आखिर में वो उसको चला नहीं पाती है और गन नीचे फेंक देती है और वो उन सबको कहती है कि उसे किसी को मारना नहीं है। फिर उनका बॉस बोलता है कि कुछ ही देर में सोफ़ी वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उन्हें मारी का लोकेशन मिल गया है। और जब सोफ़ी वहाँ पहुँचती है तो मैक्स बाहर आता है और ये बोलता है कि मारी बिल्कुल ठीक है और उसे सोफ़ी के साथ अकेले में कुछ बात करना है। उन लोगों को बस अपना एज वापस चाहिए और जैसे ही उन्हें वो मिल जाए वो लोग सोफ़ी को छोड़ देंगे। सोफ़ी पहले मना करती है लेकिन फिर बाद में राजी हो जाती है। इसके बाद हमें बहुत ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ सोफ़ी का एक बॉडीगार्ड उसको शूट कर देता है और तभी सोफ़ी की जो मेन बॉडीगार्ड होती है वो उस दूसरे साथी को शूट कर देता है। इसी में गोलीबाजी शुरू हो जाती है। एडम्स के लोग जो कि उस होटल के अंदर छिपे हुए थे, वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं सोफ़ी के पूरी की पूरी टीम के ऊपर। सोफ़ी की टीम भी डिफेंस में अटैक करती है और इस बीच बहुत ज़्यादा फायरिंग होने लगता है। इस गोलीबाजी के बीच में भी मैक्स अंदर जाता है और एलिना और मैरी को बचाता है। वो उन्हें वहाँ से निकलने का कोशिश करता है। मैक्स जल्दी से जाकर गाड़ी के अंदर बैठती है और एलिना मैरी को पीछे बैठाने का कोशिश करता है कि तभी मैरी मुड़ के एलिना पे गन पॉइंट कर देता है और गन का ट्रिगर दबाते ही गन चलता नहीं है क्योंकि वो खाली था। ये देखकर एलिना को बहुत गुस्सा आया और वो मैरी को मारना शुरू कर दी। मैक्स उसे शांत करने के लिए कार से बाहर आया और उसे शांत करके अंदर बैठने के लिए ले गया, लेकिन इस बार एलिना खुद ड्राइव करने के लिए बोली। रास्ते में जाते हुए मैक्स एलिना को समझाने का कोशिश करता है कि ये जो अभी कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि अभी उनको पता है कि ये सोफ़ी थाइसन नहीं है और अगर वो लोग इससे अभी एज ले लेते हैं तो सोफ़ी थाइसन उसको एज वापस नहीं दे पाएगी, क्योंकि सोफ़ी थाइसन तो वहाँ मर चुका है, जिससे इस मासूम लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एलिना ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और चाकू पॉइंट करके मैक्स को बीच रास्ते में उतार देती है और ऑपरेशन के लिए अकेले ही जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो मारी से अपनी एज वापस ले लेती है और मारी को वहीं छोड़ के वापस आ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स एक ऊंची जगह से एलिना को देख रहा होता है और एलिना बीच पे खड़ी है और वो प्रेग्नेंट है। तब एक लड़का एलिना के करीब आता है और वो दोनों किस करते हैं। ये देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर एडम्स की मास्क पहन लेता है, यानी वो अब पूरी तरह से एडम्स के ग्रुप में शामिल हो गया है और इस सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मारी को भी सोफ़ी की बॉडीगार्ड ने ढूंढ ली थी और उसे फिर से वापस लाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोफ़ी थाइसन जिंदा है। उसने एक्चुअली में एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। उसकी बॉडीगार्ड फाइनली जॉब छोड़ देती है क्योंकि उसे भी लगता है कि ये गलत है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफ़ी अपनी लड़की को लेके वापस आ जाती है, जहाँ लड़की धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है। जब लड़की अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, वो लोग बोल रहे थे कि आप कंफर्टेबल है तो आप मुझे अपनी थोड़ी एज दे दीजिए, तब सोफ़ी थाइसन इस बात को इग्नोर कर जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए डोनर ढूंढ रही हूँ, एज देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ एक ट्रैजिक नोट पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो यही होती है पैराडाइज की स्टोरी।
ये मूवी थोड़ा सा अलग है, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, क्राइम सब लेके एक अच्छा सा मिक्सचर है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे एक नई मूवी के साथ।